नर से ती तू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है कित कुरडी चुगने जाई। सिर पर सींग दिए मन बोरे धूम से मच्छर उड़ावे। कांधे जुआ जोते कुआ फिर जो का भुस खावे। फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चुगने जावे। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। अपने आत्माओं ये बातें जो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें सुनाई हैं कही हैं, ये कोई बालक नहीं थे वो कि वैसे ही कह सुन गए, नहीं। इनके ऊपर आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। क्या बताते हैं कि आदमी जो सत भक्ति नहीं करता तो फिर क्या होगा, सतगुरु नहीं मिलते। नर से ती तू पशुआ की जय गद्धा बैल दीजय बैल बनाई। और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराई। ओए होए, अब हम मनुष्य हैं और जब भी भूख लगती है खाना खा लेते हैं। बाहर सफ़र में है, रोक भाई गाड़ी, चाय पीवांगे, चाय बनवा लो, समोसे लिया भाई, बर्फी लिया, लड्डू लिया, हैं खूब खाए, टन हो गए, चल पड़े। और फिर भूख लगती, प्यास लगती है, समय पर पानी जल बाहर कर लेते हैं। अच्छा फिल्टर पानी पीने लग गया आजकल तो, यानी खूब सुविधा आपको प्राप्त है क्योंकि आपके पुण्य है। इन पुण्यों को वर्तमान में प्राप्त पुण्यों को पूर्व जन्म के जो पुण्य है, इन कितना खराब कर, कितना सदुपयोग कर चाहे दुरुपयोग कर, ये तो सारे मिलेंगे तुझे। और यदि भविष्य की तैयारी नहीं की तो ये सुविधाएं तेरी छीन ली जाएंगी। भविष्य की तैयारी कैसी होगी वो विधि बताई जाती है कि पूर्ण गुरु के बिना कोई भी भक्ति साधन आपका सफल नहीं हो सकता। कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। पूर्ण गुरु की तलाश करो, उनके मर्यादा में रहो, आपका जीवन गारंटीड सफल होगा। ये नियम है, मालूम का अवश्य होगा। और ऐसा ना करने से तो क्या कष्ट होगा। नर से ती तू पशुआ की जय दीजय बैल बनाए। 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और खूब परिचित हम बहल के जीवन से। अब क्योंकि परमात्मा के रोशनी में दिखाई देने लगा कि वो कितना दुखी हुआ होता है ये प्राणी। अब बैल बन गया, भूख लगी है, मुंह का बोल के नहीं सुना सकता, प्यास लगी है, मुख से बोलकर नहीं बता सकता। एक समय हमारे एक बैल था, हम छोटे से थे। उस बैल के पिछले पैरों के खुरों के बीच में एक कील लगी, एक इतनी लंबा लोहे की कील थी और वो पिछले पैर में घुस गई। सुबह अंधेरे में हाली लेकर गया था खेतों में, तो किसी ने वो कील कंडम समझ के गली में फेंक दी और वो बैल के पैर में चल गई। अब बैल डले पत्थर कंकर लग के वो अंदर घुस गई, कती ऊपर कुछ नहीं दिखे और पैर से बैल लंग करने लगा, लंगड़ाने लगा। तो आली आपस में ये विचार किया करते थे, भाई बैल के कभी ऐसे लंग हो जाती है तो क्या बताया करते कि उसको रोकना नहीं चाहिए, बैल को काम लेते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी नस पर नस चढ़ गई है और नस पे नस चढ़ जाने से, रोक देने से वो ज़्यादा हानि होती है, चलते रहने से वो ठीक हो जाता है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सोचा कि इस कैर नस पे नस चढ़ गई, पैर की नाड़ी पर नाड़ी चढ़ गई और इसको चलाते रहना। शाम तक चलाते रहा, बैल ने ना चारा चरा ना जल पिया और शाम तक पैर सूज गया, सोजन आ गई। शाम ने आके खड़ा हो गया, एक 3 पैरों से चल रहा बेचारा, आते ही बैठ गया, सुबह उठा नहीं, इतनी पीड़ा थी उसको। अब पहले पुराने समय में 40 वर्ष पहले एक ऐसे ही वहाँ ट्रीटमेंट होया करते गाँव में,
कोई व्यक्ति बुलाया, उसने कहा कि इसके गोड्डे में बा आ गया घुटने पे, वहाँ गर्म पट्टी जैसा भी उसकी औषधि थी वह तैयार, उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब कीला गिरी पैर में, घुटने उस खुरों में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता पा रहा मेरा पीड़ा कहाँ है। और जब वो मनुष्य शरीर में होगा वो खूब आंडी पाक रहा था, अन्यों कहता होगा कि उसने देखा भगवान, देखी जाएगी, फिर देख, फिर क्या देखेगा, गधा बने पाछे, बैल बने पाछे। अब क्या तू क्या देखेगा, हमने तो अब देखना है जो मनुष्य शरीर है, और संतों की वाणी पर अटल विश्वास करके अपना कल्याण करवा लेंगे तो जान बचेगी। 1 महीने के तक वो बैल सूख गया, चारा भी छोड़ दिया उसने, खाना थोड़ा बहुत खावे कभी ना खाए पीड़ा में, और ये बता नहीं पा रहा मेरा पीड़ा है कहाँ। वो अपने आप पक के, वो कील जहाँ लगी थी अपने आप पक के फूटा, उसमें से मवाद निकलन लगा। जब ध्यान गया को हो रहा तेरे किसके तो खुरों में कोई गड़बड़ है। फिर उसमें हाथ पर छेड़ा छाड़ी करी, एक व्यक्ति बुलाया, उसने औजार से देखा अगर इसमें कील लगी है, वह कील पर निकाली, इतनी लंबी निकली, तब वो बैल स्वस्थ हुआ। तो पुण्यात्माओं, उस नालायक ने सोची भी ना थी कभी तेरी ये दुर्गति हो जाएगी। लेकिन ठीक है, हमें ना पता हो पर संत बतावें, सतगुरु बतावें आकर के, सब सदग्रंथ गुण गावें, तो विचार हमने करना चाहिए।